एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवीपाटन मंडल के बाढ़ प्रभावित जिलों के दौरे पर थे। इसी सिलसिले में सीएम योगी गोंडा के बेगमगंज के बाबा मठ पर पहुंचे। यहां पर योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री वितरित की। बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री वितरित करने के बाद सीएम ने मीडिया ब्रीफिंग करते हुए बताया कि पिछले वर्ष से अधिक बारिश होने के बावजूद बाढ़ के क्षेत्रों में कमी आई है। इसका कारण है समय से पहले हमारी सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण को लेकर किए गए कार्य हैं। समय से पहले हमारे द्वारा नदियों के किनारे बांध मरम्मत और निर्माण कार्य किए गए। जहां पर बाढ़ आई है वहां पर शासन ने राहत और बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। बाढ़ से राहत कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़ से किसी व्यक्ति की मौत होती है उसके परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। साथ ही जहरीले जंतुओं के काटने पर मौत होने पर सरकार मुआवजा पीड़ितों को देगी। मुख्यमंत्री ने शासन प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत बचाव कार्य की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि बाढ़ के बाद प्रभावित क्षेत्रों में बीमारियों से निपटने के लिए कीटनाशक दवाओं बीमारियों से निपटने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ खत्म होने पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत युद्ध स्तर पर सफाई का कार्य विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ कराया जाएगा। इसके साथ ही बरसात का पानी और बाढ़ का पानी जैसे ही कम होगा, तमाम प्रकार की विषाणु जनित और जल जनित बीमारियां भी आ सकती हैं। अभी से 5 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक एक विशेष अभियान हम लोग चला रहे हैं। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन का, फॉगिंग का, छिड़काव का। स्वास्थ्य विभाग, नगर ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, चिकित्सा शिक्षा, बाल विकास और महिला कल्याण और शिक्षा से जुड़े हुए सभी विभागों को मिलकर के इस अभियान के साथ व्यापक पैमाने पर जुड़ करके सभी स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि इसका नेतृत्व करेंगे, जिससे डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस या डायरिया आदि किसी भी प्रकार की बीमारी से निपटने के लिए समय पूर्व उपाय और जागरूकता के साथ साथ जहां पर आवश्यक बचाव के कार्य किए जाने चाहिए वह भी समय पर किए जा सके, पूरा प्रयास किया जा रहा है। सरकार हर संभव मदद हर जनपद प्रशासन को दिया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के पानी में डूबने से अगर दुर्भाग्य से किसी की मौत होती है, 4 लाख रुपए की सहायता, या किसी हिंसक जानवर के काटने से किसी व्यक्ति की दुखद मृत्यु होती है तो उसके परिवार को भी 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल देने की व्यवस्था की गई है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत भी किसी किसान के या बटाईदार के आकस्मिक मृत्यु पर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उस परिवार को उपलब्ध करवाया गया है। मकान जिनके बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं, क्षतिग्रस्त होने वाले मकानों के लिए 95,000 से अधिक रुपये उन पीड़ित परिवारों को आंशिक क्षति पर भी धनराशि देने की व्यवस्था की गई है। और नदी की धारा की चपेट में जिन लोगों के मकान आ गए हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें आच्छादित करने की व्यवस्था भी सरकार ने व्यवस्था बनाई है। उन सब के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। ताकि जनप्रतिनिधियों के निर्देशन में संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि यहाँ के माननीय सांसद, माननीय विधायकों के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में जिला प्रशासन लगातार राहत और बचाव के कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। हर पीड़ित परिवार के लिए सरकार ने पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री और धनराशि प्रत्येक जनपद में स्वीकृत किया है। यह भी व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है कि हर एक जनपद में बचाव और राहत करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट और बचाव के अन्य सभी संबंधित उपाय समय से करने और वहां पर इस पूरी की पूरी टीम को वहां पर रखने और इन सभी कार्यों में सहयोग करने के लिए हमारी टीमें पहले से लगी हुई हैं। राहत और बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था, स्टीमर की व्यवस्था उन सभी जनपदों में करने के साथ ही राहत सामग्री के रूप में भी
हर एक पीड़ित परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि प्रत्येक जनपद को उपलब्ध कराया गया है। बरसात के समय में जल भराव वाले क्षेत्रों में 2-3 अन्य खतरे देखने को मिलते हैं। एक तो सांप और बिच्छू के काटने की, दूसरा कुत्ता और अन्य जंगली जानवरों के काटने की बड़ी शिकायतें आती हैं। हर जनपद में और खासतौर पर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे किसी भी पीड़ित व्यक्ति को इसके अभाव में इधर उधर भटकना न पड़े और उसके बाद असमय उसके साथ कोई घटना दुर्घटना न होने पाए। इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। बचाव और राहत कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के पूरे प्रयास युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। सरकार ने बरसात को देखते हुए और जल जमाव वाले क्षेत्रफल को देखते हुए हर जिला प्रशासन को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि वह